हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप प्रजापति मनी किंग में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो या पहली बार मेरी चैनल विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नीचे दिए हुए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरा कोई भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो हो तो सीधा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे या आपके पीसी पे पॉपअप हो। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन में ट्रेडिंग कैसे करें। दोस्तों, ऑप्शन में ट्रेडिंग कैसे करें, सबको पता है ऑप्शन क्या है। तो थोड़ा बहुत हम ऑप्शन का बेसिक सीख लेते हैं पहले कि ऑप्शन में दो चीज़ आती है, एक आता है कॉल, एक आता है पुट। कॉल यानी दोस्तों सबको पता है कि तेजी, पुट यानी मंदी। तो दोस्तों, कॉल यानी तेजी, पुट यानी मंदी। तो अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अपने पास ऑप्शन की 22 तरह की स्ट्रेटेजी है, जो अपन हर हफ्ते वीकली बेसिस पे दो स्ट्रेटेजी सीखेंगे। पर दोस्तों, ऑप्शन में ट्रेडिंग करने से पहले थोड़ा बहुत नॉलेज आपका मार्केट का, आपके रूल्स रेगुलेशन होना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, मार्केट 3 तरह में ही ट्रेड करता है, वो सबको पता है। या मार्केट बुलिश है, या बेरिश है, या न्यूट्रल। बुलिश यानी सबको पता है ऊपर, बेरिश नीचे, या न्यूट्रल यानी मूवमेंट नहीं देना। तो ये तीन ही तरह से मार्केट चलेगा। तो आपकी पोजीशन इन तीन में से एक में होगी। तो कब आपको बुलिश में कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है, बेरिश में कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है, मार्केट न्यूट्रल रहता है तो वहाँ पे क्या करना है, बाय करना है या ऑप्शन सेल करना है, वो अपन देखेंगे। फ्रेंड्स, ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको ट्रेडिंग करना है तो सबसे पहले होने चाहिए आपके रूल्स, क्योंकि ऑप्शन में एसएल करना भी इम्पोर्टेंट है। डिसिप्लिन ब्रेक नहीं करना है कभी भी। और ऑप्शन में प्रॉफिट मिल रहा है तो 100% आप तुरंत ही बुक करो। ये 3 रूल से आप काम करोगे तो आपको ऑप्शन में लॉस नहीं जाएगा। क्योंकि कभी कभी आपको ऑप्शन आपने बाय किया है या सेल किया है तो कहीं ना कहीं आप एसएल बुक कर लो तो आपका फंड रिलीज हो जाएगा। जो फंड रिलीज हुआ तो आप दूसरे या तीसरे ट्रेड में आप प्रॉफिट में आ सकते हो। डिसिप्लिन, मैं डिसिप्लिन रखने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आपने जितना भी सपोज 25 के आपने से काम कर रहे हो ऑप्शन के अंदर, तो आप फिक्स रखो कि आप 5% मिला प्रॉफिट तो आप प्रॉफिट बुक कर लो। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में आप डिसिप्लिन नहीं रख रहे हो तो मेरे फंड का 5 या 6% आप प्रॉफिट ले लेता हूँ, अगर आप ज़्यादा लालच करते हो ऑप्शन ट्रेडिंग में तो डैम श्योर मैं इतना बोलूँगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग आपको लॉस ही करवाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो ट्रेडिंग करने से पहले जो टॉपिक है मेरे व्यू से ये आपको ध्यान रखना है। पहला, आपका व्यू जो मैंने बोला बेरिश है, बुलिश है या न्यूट्रल है, कोई भी स्टॉक या इंडेक्स आपको पता होना चाहिए। आपका व्यू श्योर होना चाहिए कि आपको मार्केट ऊपर लग रहा है, स्टॉक ऊपर लग रहा है या नीचे लग रहा है, या स्टॉक मोमेंटम नहीं है, न्यूट्रल है। तो पहले आपको व्यू पता करना है। तो आपका व्यू सपोज है कि मार्केट ऊपर जाएगा यानी कि बुलिश, तो उसके बाद दूसरा है तो आप स्ट्रेटेजी बनाइए। स्ट्रेटेजी बनाने में आपको पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा यानी कि तेज़ी करेगा, तेज़ी करेगा तो अपन को कॉल बाय करना है या कॉल लॉन्ग करना है, वो अभी अपन आगे देखेंगे। तीसरा पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट।
आप अगर ट्रेड लेते हो तो आपका रिस्क कितना है, कितना लॉस आप कर सकते हो। सपोज 1K है, 5K है या 10K है दिन के, आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको रिस्क आपको बांधना पड़ेगा, श्योर करना पड़ेगा कि आप एक दिन में कितना लॉस बेयर कर सकते हो। रिवॉर्ड, ऑप्शन ट्रेडिंग में दोस्तों रिवॉर्ड इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में कोई भी चीज़ कर रहे हो तो आप कितने पॉइंट का लॉस कर रहे हो तो उसके सामने उतने पॉइंट का प्रॉफिट या उससे ऊपर का प्रॉफिट होना चाहिए, वो आपका रिवॉर्ड है। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। पहले सब मिटा देता हूँ। फ्रेंड्स, 5वां है ब्रेक इवन। ब्रेक इवन यानी आप जो काम कर रहे हो उसका एक ब्रेक इवन होता है, उसके बाद आपका लॉस चालू होता है। तो वो आपको पता होना चाहिए। ब्रेक इवन कैसे काउंट करना है वो भी अपन सीखेंगे। और छठा टॉपिक है अपना, पॉइंट है प्रॉफिट। मैंने आगे भी बोला कि प्रॉफिट आप कितना करोगे और जो भी स्ट्रेटेजी मार रहे हो उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है और मैक्सिमम लॉस कितना है, वो आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए पहले ये आपका 7 जो टॉपिक है वो आप व्यू, स्ट्रेटेजी, रिस्क, रिवॉर्ड, ब्रेक इवन और प्रॉफिट और लॉस, ये सातों टॉपिक आपको आपका रेडी होना चाहिए बिफोर ऑप्शन ट्रेडिंग। दोस्तों हम आगे बढ़ते। ऑप्शन टाइप, वो तो पता है कॉल आता है या पुट आता है, वो पता है, परंतु एट द मनी क्या है, इन द मनी क्या है, आउट द मनी क्या है। एट द मनी एग्जाम्पल लेके सीखते हैं। एट द मनी, सपोज स्पॉट प्राइस SBI की 400 रुपया है, यानी कि स्पॉट प्राइस यानी कैश प्राइस। तो अपना 400 रुपये का कॉल या पुट वो अपना ATM हुआ, वो हुआ अपना एट द मनी। तो दोस्तों 400 रुपये का अपना हुआ एट द मनी। इन द मनी, चलिए वो भी समझते हैं। SBI के थ्रू ही स्पॉट प्राइस 400 है, यानी कि इन द मनी यानी 400 के नीचे की प्राइस 395, 390, वो ये हुआ इन द मनी कॉल। वैसे ही पुट में देखें तो 405 या 410 यानी हुआ इन द मनी पुट। चलो दोस्तों आगे बढ़ते। अब आया आउट द मनी, यानी 400 की जो प्राइस है तो आउट द मनी कॉल हुआ 405, 410 आउट द मनी कॉल हुआ। पुट हुआ 395 या 390, वो आउट द मनी पुट हुआ। तो आगे हम ये वीडियो में जो भी कॉल इन द मनी या आउट द मनी, सिर्फ ये चीज़ ATM, ITM या OTM लिख के समझ। दोस्तों अगर आपको ऑप्शन में ट्रेडिंग करना है तो सबसे पहली स्ट्रेटेजी है लॉन्ग कॉल।
1 लाख स्ट्रेटेजी। क्यों मैं आपको 1 लाख स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ? पहली सीधा मैं डायरेक्ट हार्ड एंड फास्ट नहीं जाना चाहता, तो बेसिक से अपन ऑप्शन ट्रेडिंग सीखेंगे। तो लॉन्ग कॉल यानी उसमें क्या होता है वही अपन ने आगे देखा अपने 7 पॉइंट पहले, वो देखेंगे। अपना पहला कि आपको लॉन्ग कॉल करना है यानी कि बाय कॉल करना है, तो आपका सबसे पहला व्यू क्या होना चाहिए कि आपको कॉल बाय करना है। तो आपका व्यू है कि मार्केट या स्टॉक ऊपर जाएगा, तो आपको कॉल बाय कर सकते हो। तो स्ट्रेटेजी में वो आया कॉल बाय। रिस्क कितना है? जब भी आप कॉल लॉन्ग करोगे तो आपका रिस्क कितना है? तो दोस्तों सबसे कम लॉस यानी कि लिमिटेड प्रीमियम, जो भी आपका लॉस है, रिस्क है। सपोज आपने 10 रुपये वाला कॉल बाय किया है और उसकी लॉस साइज है 75 की, यानी कि निफ्टी का अपन कॉल बाय कर सकते हैं, तो आपका मैक्सिमम रिस्क हुआ 750 रुपये का। आपको नुकसानी आ सकती है, तो 750 रुपये की नुकसानी आ सकती है। ये स्ट्रेटेजी में दोस्तों रिस्क आपको पता चल गया लिमिटेड है, पर जो आपका रिवॉर्ड है वो अनलिमिटेड है। आपको जो प्रॉफिट आएगा वो अनलिमिटेड है। आप पता नहीं कर सकोगे कि मेरा इतना प्रॉफिट है, कितना आएगा, वो आपको मालूम नहीं है, अनलिमिटेड है। ब्रेक इवन कैसे निकालना है? अगर आप कॉल लॉन्ग कर रहे हो तो उसकी स्ट्राइक प्राइस, जो भी स्ट्राइक प्राइस है 390 स्ट्राइक प्राइस सपोज है कोई भी स्टॉक में, तो उसमें आप जो भी प्रीमियम बाय किया है वो प्रीमियम ऐड कर दीजिए, तो वो आपका 400 रुपये का वो आपका हुआ ब्रेक इवन पॉइंट। लॉन्ग कॉल में आपको प्रॉफिट कब आएगा? जब प्राइस ऊपर जाएगी तब। लॉस कब आएगा? जब प्राइस डाउन जाएगी तब। तो दोस्तों जब भी आप कोई भी ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं तो सीधी तरह से बोलूँगा कि पहले आप कॉल को लॉन्ग करना सीखिए, यानी कि बाय करना सीखिए, उसके बाद ही आप आगे बढ़िए। और दोस्तों लॉन्ग कॉल करने में एक बेनिफिट है, जो भी आप प्रीमियम बाय करते हो उतना ही आपको पे करना है, पेड करना है। सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक सेकंड। कि निफ्टी है, अभी निफ्टी चल रही है, एग्जांपल 15,000 चल रही है, तो अपन आपको लग रहा है निफ्टी ऊपर जाएगी, तो 15,100 का कॉल बाय करते हैं। सपोज उसका प्रीमियम हुआ 70 रुपये बराबर, और उसकी लॉट साइज है 75, तो अपना टोटल हुआ 5,250 रुपये। फ्रेंड्स आपको अगर एक निफ्टी बाय करनी है तो उसको आप फुल मार्जिन लगेगा, तो उससे अच्छा आप एक कॉल बाय कर लीजिए। आपको निफ्टी बाय कर रहे हो तो आपका व्यू क्या है? बुलिश ही है, तो आप 2 लाख या 1,65,000 मार्जिन रख के निफ्टी में आप प्रॉफिट ले रहे हो 5,000 6,000, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन में खेलना चाहिए। क्यों? वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आप निफ्टी बाय करते हो, सपोज निफ्टी बाय की, तो पहले तो मार्जिन लगेगा 1,50,000 मिनिमम साइड पे, और जो भी अप डाउन होता रहता है निफ्टी या एक्सचेंज बोलती है उस हिसाब से निफ्टी का मार्जिन। और इसमें
एक चीज़ तो है कि आप निफ्टी बाय करते हो, ऊपर गई तो ही प्रॉफिट आएगा और नीचे आई तो लॉस आएगा। वो भी आप जब तक एसएल नहीं करोगे उस हिसाब से लॉस बढ़ता जाएगा। परंतु आप ऑप्शन या कॉल बाय करते हो, ऑप्शन में कॉल बाय करते हो, तो आपने 70 रुपये वाला 75 के लॉट साइज या 5250 ही पे करने हैं। जैसे ही आपकी निफ्टी 15,100 के करीब आएगी उस हिसाब से ये आपका प्राइस बढ़ता जाएगा। और इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट है कि रिस्क लिमिटेड है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ निफ्टी बाय नहीं करो, उससे अच्छा कॉल बाय करो, कॉल को लॉन्ग करो। तो चलो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, चार्ट के थ्रू समझते हैं कि आप लॉन्ग कॉल करते हो तो उसका चार्ट कैसे होता है। ये ऑप्शन में कॉल बाय करते हो तो दोस्तों उसका चार्ट इस तरह होता है। आप देख रहे हो ये चीज़, जो आपका लॉस है ना दोस्तों ये है, और प्रॉफिट आप देख रहे हो अनलिमिटेड है। जितनी स्टॉक की प्राइस ऊपर जाती है उतना ऊपर जाएगा, और लॉस आपका जो प्रीमियम आपने बाय किया हुआ है उतने का ये लिमिटेड। तो सिंपली दोस्तों आप सिर्फ जब भी आपको कॉल लॉन्ग करना है तो पहले आपका जब भी बुलिश का व्यू है तब आप कॉल लॉन्ग कर सकते हो। वो मैं आपने सिर्फ कॉल बाय करना है, लिमिटेड रिस्क है, अनलिमिटेड प्रॉफिट है, और ब्रेक इवन में आपको बताया कैसे निकालना है, और कब प्रॉफिट होगा कब लॉस होगा वो भी है। तो फ्रेंड्स आज की अपनी हो गई ये एक स्ट्रेटेजी कि कॉल को लॉन्ग करो। आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी स्ट्रेटेजी। दूसरी स्ट्रेटेजी है दोस्तों शॉर्ट पुट। इस स्ट्रेटेजी में भी आपको तेज़ी लग रही है कि आपको पुट शॉर्ट करना है, तो आपका व्यू क्या है, बुलिश ऑन स्टॉक या इंडेक्स प्राइस। परंतु आप जहाँ पे लॉन्ग कॉल में कॉल बाय कर रहे थे यहाँ पे आपको करना है पुट सेल। इसमें रिस्क है दोस्तों अनलिमिटेड, रिवॉर्ड है लिमिटेड। ब्रेक इवन उसमें अपन ने कॉल लॉन्ग में देखा था कि स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम, तो आपको ब्रेक इवन मिलेगा। शॉर्ट पुट करते हो तो स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम तो आपको मिलेगा। कब आपको प्रॉफिट रहता है दोस्तों, तो प्राइस जाएगी जब अप, स्टॉक चलेगा ऊपर की तरफ तब आपको होगा प्रॉफिट। लॉस कब होगा, प्राइस जाएगी डाउन। फ्रेंड्स आपको एक और टॉपिक मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। जब भी आप पुट सेल करते हो, या स्टॉक हो या इंडेक्स हो, उसमें आपको फुल मार्जिन एक्सचेंज का लगेगा। सपोज आप निफ्टी का पुट सेल कर रहे हो तो निफ्टी का मार्जिन है 1,80,000, तो आपको 1,80,000 पे करने हैं तब जाके आपका एक लॉट सेल होगा। इसमें रिस्क अनलिमिटेड क्यों है, क्योंकि आप कोई भी पुट सेल करोगे, सपोज 200 रुपये या 300 रुपये वाला सेल किया एक बैंक निफ्टी, तो आपको प्रॉफिट होने वाला है 300 रुपये का ही, उससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, लिमिटेड ही जो आपने प्रीमियम बेचा है। और लॉस ये 300 वाला 400 हो सकता है, 500 हो सकता है, या 1100 हो सकता है। तो मैंने अगर मेरे रूल्स में बताया था कि एसएल रखो कि आप कोई भी 300 रुपये वाला प्रीमियम सेल कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आप 400 या
500 रुपये का SL रख दो, क्योंकि दोस्तों आपको मिलने वाला है 300 रुपये या ही प्रॉफिट, तो उसका 700 या 800 का SL रखने का कोई मतलब है नहीं। अब कभी भी आप पुट सेल करो या कॉल सेल करो दोस्तों, तो आप जो भी प्रीमियम बेच रहे हो उसका 300 तो मैक्सिमम 600 तक उसका SL कंपल्सरी डिसिप्लिन के साथ रख दो। दोस्तों अब समझते हो उसका ऑप्शन आप जब भी सेल करते हो तो यहाँ पे मेरे हिसाब से लिखा हुआ है कि आप आउट द मनी ऑप्शन या पुट ऑप्शन सेल करो। क्यों मैंने यहाँ पे आउट द मनी यूज़ किया? तो फ्रेंड्स आउट द मनी होता है वो पहले कि आपको दूर का पुट बेचना है। दूर का पुट बेचोगे जो जिस हिसाब से मार्केट गिरेगा तो उसका ग्रीक्स के हिसाब से यानी कि डेल्टा के हिसाब से उसका 0.50 हुआ या 0.50 के नीचे 45 या 30 हुआ तो ये अपना बेनिफिट है, क्योंकि कोई भी मार्केट धड़ाम से गिरा तो 1 रुपये पे 0.50 पैसे ही वो ऑप्शन बढ़ेगा, और थोड़ा बहुत भी ऊपर गया मार्केट तो आउट द मनी जो पुट ऑप्शन है वो आपको तुरंत प्रॉफिट दे देगा, तुरंत ही प्रॉफिट दे देगा। तो मेरे हिसाब से पुट ऑप्शन बेचो, तब आप आउट द मनी बेचो पहले, उसके बाद थोड़ा नज़दीक आके फिर ट्राई करो कि आप नियर अबाउट एट द मनी आए, उसके बाद एट द मनी बेचो, उसके बाद आप इन द मनी में जाए। डायरेक्टली आप इन द मनी ऑप्शन पुट ऑप्शन बेचने का कोई मतलब नहीं, आप लॉस ही करोगे। अपने को क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग करना है परंतु प्रॉफिट में निकलना है। कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करो तो प्रॉफिट ही आना चाहिए। तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि पहले आप आउट द मनी से ही काम कीजिए। आप कॉल लॉन्ग कर रहे हो तो भी मैं वहाँ बोलूँगा कि आप आउट द मनी कॉल लॉन्ग करो पहले, उसके बाद नियर अबाउट एट द मनी, उसके बाद एट द मनी में आइए, फिर अबाउट इन द मनी में आइए। तो उससे क्या रहेगा, तो आपका आउट द मनी का जो प्रीमियम होता है ना दोस्तों वो छोटा होता है, तो बड़ा लॉस होने की संभावना नहीं है। तो दोस्तों आप ये चार्ट देख रहे हो कि जितना आपने प्रॉफिट किया है ये प्रॉफिट है ऊपर वाला। सॉरी दोस्तों कि ये अपना प्रॉफिट है, ये अपना लॉस है, अनलिमिटेड लॉस और ए लिमिटेड प्रॉफिट, कि जो भी प्रीमियम बेचा उतने का प्रॉफिट, अनलिमिटेड लॉस। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में अपन ने 2 स्ट्रेटेजी सीखी है, एक कॉल को लॉन्ग करना और पुट को शॉर्ट करना। उसमें मैंने बताया इस तरह से आप सिर्फ ये 7 पॉइंट ध्यान में रख के आप कॉल को लॉन्ग कर सकते हो या पुट को शॉर्ट कर सकते हो। यानी कि दोनों स्ट्रेटेजी अपनी क्या हुई, बुलिश हुई, कि बुलिश मार्केट में अपन 2 स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं, एक कॉल को लॉन्ग कर सकते हैं या पुट को शॉर्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे की अभी अपने पास 20 स्ट्रेटेजी बाकी है जो देखेंगे अब अगले हफ्ते। और दोस्तों मैं बता दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर एडवाइज़र या सेबी रजिस्टर ब्रोकर नहीं हूँ, मैं मेरे पर्सनल व्यू से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले हफ्ते।